एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया था। उस कुटिया में एक गुरु और उनका शिष्य रहा करते थे। उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी। उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्ति से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, लेकिन ध्यान के समय वह कुछ खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसा ही हुआ, जब वह ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखता है कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु होने वाला है। अपने शिष्य की भविष्य देखकर वह अत्यधिक दुखी और परेशान हो जाता है, जिससे उसका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और अपने शिष्य की मृत्यु से वह बहुत घबरा जाता है और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद वह अपने शिष्य के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम बहुत दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हो। अगले 8 दिन के लिए तुम अपने परिवार के पास अपने गांव में मिलने के लिए चले जाओ। अपने गुरु की बात सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर बना हुआ है और उस घर से बहुत सारे चींटियाँ बाहर की तरफ आ रही है और बहुत सारे चींटियाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिससे चींटियाँ आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन तभी वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उसकी ओर आ रही है। तभी उस शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारे चींटियों की जान चली जाएगी, जिसे देखकर उस शिष्य को बहुत दया आ जाता है और वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने कपड़े को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरफ की 4 दीवारें उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारें इस तरह से बनाता है जिससे समुद्र से आने वाले पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक रेत की नाली बना देता है, जिसकी वजह से समुद्र की तरफ से आने वाले पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में चला जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत सारी चींटियों की जान को बचा लेता है। उसके बाद वह एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ ही समय में वह अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। इसी तरह से समय गुजर जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वह सोचने लगा कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा और अगले ही दिन वह सुबह सुबह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा और वह अपने शिष्य की दुख में होता है। तभी एकाएक वह देखता है कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। तभी वह देखता है कि वह उसका शिष्य ही है। तभी वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछता है, जिसे देखकर शिष्य चौंक जाता है। तभी गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगता। फिर वह शिष्य उनके गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव,
मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही कई चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उनके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर आते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करो जिससे किसी का भला हो। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं, इसलिए किसी का भी बुरा ना सोचो, ना ही किसी का बुरा करो। सबका भला सोचो और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि भगवान सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौटा देते हैं।